नमस्कार साथियों, मैं एक दिन महात्मा गांधी जी की आत्मकथा पढ़ रहा था जो 454 पेज की है, जिसको महात्मा गांधी जी ने स्वयं लिखा है। उसमें कई ऐसी बातें मुझे मिली जो वास्तव में आश्चर्यजनक थी। शायद ही दुनिया का कोई ऐसा महान व्यक्ति अपने अंदर की ऐसी कड़वी सच्चाई को बताएगा। तो जब मुझे इतना आश्चर्य हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने चाहने वालों के सामने भी ये बात शेयर करूं। तो मैं आज महात्मा गांधी जी के जीवन की जो कड़वी सच्चाई है उनके ऊपर वीडियो तो सैकड़ों बनी है, और कोई भी चाहेगा तो कई सैकड़ों घंटे की वीडियो बनेगी भी। लेकिन मैं जो YouTube पर वीडियो अक्सर 5-7 मिनट 10 मिनट तक की वीडियो होती है, उतने में चाहूँगा कि उनकी जो कड़वी सच्चाई है, क्योंकि बाकी उनके बारे में तो आप सब जानते हैं, लेकिन जो कड़वी सच्चाई है उस पर शायद ही आज तक किसी ने प्रकाश डाला हो। तो मैं ये वीडियो उनके जो जीवन की कड़वी सच्चाई उस पर बना रहा हूँ। और प्लीज़ जब से मैं उनके जीवन की कड़वी सच्चाई शुरू कर रहा हूँ तब से लेकर अंत तक आप इसकी मत कीजिएगा, इस वीडियो को उतना तो पूरा देखिएगा, क्योंकि ये मिडिल क्लास के लोगों के लिए ये वीडियो है। मिडिल क्लास के लोगों के लिए इसलिए वीडियो है कि वो अपने जीवन में ऐसी गलती कर चुके हैं, जो वो गलती उनके लिए बहुत बड़ी गलती है। वो मिडिल क्लास के लोग बचपन में बार बार गलती करते हैं और वही गलती उनके जीवन में एक बोझ बनती है, जिसकी वजह से वो कभी अच्छा कार्य नहीं कर पाते हैं या उनके अंदर हीन भावना बैठ जाती है, और फिर वो न समाज के हो पाते हैं न अपने परिवार के हो पाते हैं। इसलिए यह वीडियो पूरी तरह से मिडिल क्लास के लोगों के लिए है कि यदि आपके जीवन में ऐसी कोई घटना जो महात्मा गांधी जी के जीवन में घटी है, ऐसी कोई घटना आपके जीवन में घटी है, तो उसको जैसे महात्मा गांधी जी ने नज़रअंदाज कर दिया उसी तरह से आप भी नज़रअंदाज करिए। और फिर जैसे वो महात्मा या राष्ट्रपिता कहलाए, अगर आप महात्मा या राष्ट्रपिता नहीं बन सकते हैं तो कम से कम एक सफल इंसान तो बन सकते हैं। इसलिए मैं आज ये वीडियो आप सबके बीच में ला रहा हूँ। और आइए फिर शुरू करते हैं उस महात्मा गांधी जी के कुछ कड़वी सच्चाई को। मित्रों, महात्मा गांधी जी बहुत ही बड़े कायर थे। महात्मा गांधी जी बहुत ही बड़े डरपोक थे। महात्मा गांधी जी अपने जीवन में फेंकी हुई बीड़ी उठा करके पीते थे। महात्मा गांधी जी अपने जीवन में वेश्यालय में गए थे। महात्मा गांधी जी का परिवार वैष्णव मत का शुद्ध शाकाहारी था और महात्मा गांधी जी अपने जीवन में मांस भी खाए थे। महात्मा गांधी जी का ऐसा जीवन और जो उन्होंने स्वयं लिखा है, तो आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, कैसे वो कायर थे या कैसे वो डरपोक थे। उनकी शादी 13 साल की उम्र में ही होती है और उनकी पत्नी इतनी हिम्मती थी कि जब भी कभी रात के अंधेरे में दीपक नहीं रहता था और एक कमरे से दूसरे कमरे में अंधेरे में जाना रहता था, तो महात्मा गांधी जी को जब वो कहती थी या कोई भी कहता था कि अंधेरे घर में जाओ और ये लेके आओ, वो लाख आप उनसे कहते रहिए, लेकिन कभी वो अंधेरे कमरे में जाते नहीं थे। भूत से वो बहुत डरते थे, सांप से वो बहुत डरते थे। कुछ भी कोई भी आवाज़ आ जाए रात को अंधेरे में तो वो वहाँ जाते नहीं थे, चाहे आप लाख सर पटक डाल, लेकिन वो कभी वो आपकी बात को नहीं मानते थे। इतने डरपोक थे, इतने कायर थे कि जब वो वकालत पढ़ के आए बिलायत से और उन्हें कोई केस नहीं मिलता था। पहली बार एक मम्मी बाई का केस मिला और जिसकी दिन की फीस थी 30 रुपया, वो 30 रुपया ले करके जेब में रख करके और जाते हैं जब अदालत पर जज के सामने केस लड़ने, तो जैसे ही बहस की बात आती है, इतना डरपोक, इतना कायर कि वो वही चेंबर में बैठ जाते हैं, अपनी बात तक नहीं कह पाते हैं और फिर कान पकड़ते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। वो 30 रुपया जेब से निकालते हैं और मम्मी बाई को देते हैं कि भैया ये पैसा लो तुम, मैं तुम्हारा केस नहीं लड़ पाऊंगा। वो बेचारी 30 रुपया लेती है और तत्काल उसी चेंबर में कचहरी में वकील खोजती है तो 10 रुपया ज़्यादा देना पड़ता है। 40 रुपये में वकील करके अपना वो केस फिर दूसरे से लड़ती है। इस तरह इतने कायर, इतने डरपोक। बचपन में जब उनके काका बीड़ी पी करके और फेंक देते थे तो वो जूठी बीड़ी उठा करके गांधी जी पीते थे और
वो बीड़ी पी करके जब धुआं निकालते थे, धुआं छोटी बीड़ी रहती थी, उसमें धुआं बहुत नहीं निकलता था, तो उन्हें बड़ी बीड़ी चाहिए थी, पूरी बीड़ी चाहिए थी। उसके लिए उनके पास अपना खुद का पैसा नहीं रहता था, तो उन्होंने विचार किया कि जो घर का नौकर है उसके जेब में हमेशा 3-4 पैसा रहते थे, तो उसी की जेब से वो पैसा निकाल करके, पैसा चोरी करके और वो बीड़ी खरीद कर फिर बीड़ी पीते थे। इस तरह से उनके अंदर कायरपना, डरपोक और चोरी करना भी वो सीख लिए थे। और वो है ऐसा परिवार, उनका परिवार जो वैष्णव मत का कभी मांस नहीं खाता था, लेकिन उनके दोस्त कहे कि अंग्रेज देखो मांस खाते हैं तो कितने ताकतवर हैं, कितने बुद्धिमान हैं, हम पे शासन कर रहे हैं, तुम भी मांस खाओगे तो तुम भी ताकतवर हो जाओगे, तुम भी बुद्धिमान हो जाओगे। ये बात गांधी जी के समझ में आती है। गांधी जी भी मांस खाने के लिए दोस्तों से हाँ कर देते हैं। एक दिन बकरा का मीट बनता है, मोटी रोटी बनती है और वो खाते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं, जैसे लगता है कि बकरा उनके पेट में आवाज़ दे रहा है। फिर भी वो दोस्तों के कहने पर दोबारा तिबारा बार बार वो मीट खाना शुरू करते हैं और खाते हैं। ये परिवार जो शुद्ध शाकाहारी था, उस परिवार की बात को नज़रअंदाज करके, परिवार की बात को नज़रअंदाज करके और वो मीट खाना प्रारंभ करते हैं। महात्मा गांधी बचपन में जब उनकी शादी हुई थी, शादी होने के बाद उनके दोस्त सब कहते हैं कि चलो मज़ा लेने के लिए हम लोग वेश्यालय चलते हैं। गांधी जी एक बार भी नहीं कहते कि नहीं हम ये नहीं जाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, और वो अपने दोस्तों के साथ जाते हैं। दोस्त सब उस वेश्यालय में जाते हैं पहुंचकर, और जो पैसा उसकी फीस होती है वेश्या की, वो फीस जमा करते हैं और उसके बाद कोठरी का दरवाज़ा खोलकर इनको अंदर करते हैं, दरवाज़ा बंद करते हैं। वेश्या चारपाई पे बैठी रहती है, ये भी उसके सामने बैठते हैं उसी चारपाई पे 2-4 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट बैठे जब वेश्या इनसे तंग आ जाती है तो इनको लात मार के बाहर निकालती है, और ये ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और बाहर निकलते हैं। इस तरह इनके जीवन में ऐसी ऐसी घटना घटी जो शायद किसी के सामने बताने में खुद लोगों को, मुझे खुद शर्म आ रही है। मैं इनकी वेश्यालय की कहानी बताने में खुद अपने आप को असमर्थ पा रहा हूँ। जितना विस्तार से इन्होंने लिखा है उतना विस्तार से मैं आपको नहीं बता पाया हूँ। मेरी ज़बान खुद ही सट जा रही कि मैं एक ऐसे महात्मा के बारे में, उनके वेश्यागमन के बारे में कैसे बताऊँ। तो मित्रों, महात्मा गांधी जब इतने गलत थे बचपन में, और ये सारी गलतियों को नज़रअंदाज करके, सारी गलतियों को उन्होंने नज़रअंदाज करके और जो है अपना जो है जीवन एक ऐसे भाव में ले आए कि वो आज दुनिया में महात्मा कहे जाते हैं, दुनिया में राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। तो क्या हम मिडिल क्लास के लोग जो बचपन में ऐसी गलती किए होंगे और वो गलती अपने सर पे पाप की गठरी लेकर के, और जीवन में हम सफल इंसान नहीं बन पाते हैं, ना हम समाज के लिए सफल हो पाते हैं, ना अपने परिवार के लिए सफल हो पाते हैं, ना हम स्वयं के लिए सफल हो पाते हैं। वो छोटी सी गलती हमारे सर पे बहुत बड़ी गठरी बनी रहती है। जब भी हम कुछ अच्छा कार्य सोचते हैं तो वो पाप की गठरी हमारे सर पे आती है कि हमने बचपन में ये किया, हमने बचपन में चोरी किया, हमने बचपन में वेश्यागमन किया, हमने बचपन में डरपोक थे, हम ये थे, हम पढ़ने में नालायक थे। इस सारी बातों को गांधी जी जैसा व्यक्ति, महात्मा जैसा व्यक्ति कूड़े के ढेर में फेंकता है, इस बात को नज़रअंदाज करता है। और ये सारी बातें जब वो नज़रअंदाज करते हैं, जबकि सब दुर्गुण उनके अंदर रहता है, फिर भी नज़रअंदाज करके, और ऐसा एक दिन आता है कि इस देश में कांग्रेस जैसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, आंदोलन के अगुवा होते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी उन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जैसा व्यक्ति उन्हें महात्मा की उपाधि देता है। जो व्यक्ति बचपन में इतनी गलतियों से भरा हो, आखिर उसने क्या किया कि लोग उसे महात्मा और राष्ट्रपिता तक कहे। तो मिडिल क्लास के लोगों, मैं ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा सिर्फ मकसद था कि मिडिल क्लास के जो बच्चे, नौजवान बचपन में जो गलती करते हैं, उसी गलती को जीवन भर अपने सर पे लिए रहते हैं। तो गांधी जी से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि अगर बचपन में हमने कोई गलती किया तो उस गलती को नज़रअंदाज करना है, भूल जाना है। अब आगे फिर गांधी जी ने क्या किया, तो गांधी जी अपने जिद
के अपने कार्य के प्रति बहुत जिद्दी थे। जैसे अफ्रीका में वो जा रहे थे, प्रिटोरिया फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर के बैठे थे ट्रेन में, और अंग्रेजों ने उन्हें धक्का दे के निकाल दिया कि तुम फर्स्ट क्लास में नहीं जा सकते हो। वो रात भर स्टेशन पे जाड़े की रात में ठुठुर कर बैठते हैं, लेकिन यह बात को सोचते सोचते रहते हैं कि आखिर जब मैं उनकी शर्त को पूरी कर रहा था, फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर के मुझे फर्स्ट क्लास के डब्बे में जाना था, मैं ये किया था, तो फिर क्यों मुझे धकेला गया। और तभी से उनके मन में जिद की भावना आती है कि मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा। और सबसे डरपोक तो थे ही वो, इसलिए उनका सबसे आसान तरीका हुआ कि खाना पीना छोड़ के अनशन शुरू कर दो। अपने जीवन में सैकड़ों बार उन्होंने अनशन किया, और अनशन का ही नतीजा, ये सबसे बड़ा हथियार, ये गांधी जी, मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि वो डरपोक होने की वजह से ये हथियार उन्होंने अपना बनाया। खाना पीना छोड़कर, डरपोक थे इसलिए वो मारपीट नहीं करते थे, मारपीट से डरते थे, तो ये आसान सा रास्ता उन्होंने अपना कि खाना पीना छोड़ करके बैठ जाओ। दुबले पतले थे ही कि अभी खाना पीना छोड़ देंगे तो सामने वाला डर जाता था कि भैया अगर इनको कुछ हो गया तो देश में भूचाल आ जाएगा, या इनके चाहने वाले लोग ये सरकार नहीं चलने देंगे। इस तरह से जब ऐसी बात होने लगी तो उनका मन बढ़ा, उनको लाभ मिलने लगा, और देश में जितने भी आंदोलन हुए, सभी आंदोलनों के अगुवा और नायक हुए। तो केवल जिद की वजह से अपने पाप की गठरी को उन्होंने हटाया और अपने अंदर एक जिद्दी स्वभाव लाया। अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए जिद करना है। जब तक वो हक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हमें जिद्दी बनना है, और जिद्दी बन करके ही वो हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता, महात्मा और दुनिया के सर्वमान्य नेता बने। साथियों, हमें उनके जीवन से यही प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने हक अधिकार के लिए जिद्दी बनना है। धन्यवाद।